जय हिंद। बिहार फायरमैन एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। सभी प्रश्नों का 100% सही उत्तर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपना ओरिजिनल मार्क्स जानिए। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा और डायरेक्ट उसका उत्तर बताऊंगा, इसलिए कि डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको सिर्फ आंसर से मतलब है कि किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो आप उसके हिसाब से अपना मार्क्स काउंट कर लीजिएगा कि कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी अंत में मैं आपको एक ओवरव्यू के तौर पे कटअप भी बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। तो कूनो नेशनल पार्क गाइज मध्य प्रदेश में है, यानी पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंड प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वो होता है 2πr, और एरिया क्या होता है, तो वो होता है πr²। ये संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इसका मतलब आपका रेडियस पूछ रहा है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 2 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/r², यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक ना, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, और आपको कमेंट में बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो ये वेरी इजी सवाल है, यदि आप इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 12%। ठीक ना, हल कर लीजिए। 3696, 4200 में से 3696 घटाएंगे यानी कितने का छूट दिया है, तो वो दिया है आपको 504 रुपये का छूट दिया है। कहाँ से दिया है, तो 4200 से दिया है, आप गुना 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 42 से 504 12 में कट जाएगा। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का योग क्या होगा। तो ये देखिए ऐसा ही प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला है। तो दो पूरक कोणों का यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का योग होता है 90 डिग्री। ठीक ना, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। ठीक ना, छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी दोनों पाई जाती है, यानी सातवां का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां है कि ही सा दैट द क्लॉक ही सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, यह ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आठवां का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको मालूम होगा कि वो है मीरा कुमारी। नौवा का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि जैसे सरल जीवों की यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण लेता है, तो वो कौन सा है, तो वो होता है प्लेनेरिया। ठीक ना, प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज, यानी यदि उसको काट दीजिएगा तो अलग अलग हो जाएगा और वो अलग ऑर्गेनिज हो जाएगा, उसको प्लेनेरिया है, वो प्लेनेरिया मतलब ऑर्गेनिज्म है। ठीक। अगला बात करते हैं प्रश्न, अगला है कि हु वाज द ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ऑथर कौन हैं, तो वो हैं आपको कार्ल मार्क्स, यानी 11वां का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक। अगला प्रश्न है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, यानी वेव का आपका अर्थ क्या होगा। तो वेव का अर्थ क्या होगा, तो ये वेरी इजी सवाल है। वेव का अर्थ होता है टू गिव अप। ठीक ना, टू गिव अप होता है यानी त्याग देना। 12वां का हो गया आंसर। अगला प्रश्न है 13वां में पूछ रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, 13वां का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी असम में पाया जाता है। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी असम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। तो वो कौन रहे हैं, तो जाकिर हुसैन साहब सबसे कम समय के लिए निम्नलिखित मतलब ऑप्शन के अनुसार कम समय के लिए रहे हैं। ठीक ना, यानी 14वां का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है। तो अम्बेडकर जयंती आपको मालूम है कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक ना, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, यानी 15वां का सी आंसर हो जाएगा। 16वां कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम टू बिहेव प्रॉपरली, यानी 16वां का इसका ऑप्शन हो जाएगा दे टॉट हिम, इसमें होना चाहिए आपको हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, 16वां का डी आंसर होगा। ठीक। चलिए अगला बात करते हैं कि अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है। ये भी इजी सवाल है। ये अविन्यो फ्रांस का बहुत ही महत्वपूर्ण कला केंद्र है। ठीक ना, प्रमुख कला केंद्र रहा है अविन्यो, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा।
18वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो ये वेरी इजी सवाल है, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। वर्ग के दो सन्निकट भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो 18 का ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्क्वायर वर्ग। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन आपको बताना है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑल ऑफ अस, तो 19वां में कौन सा प्रीपोजिशन लग सकता है, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, यह टू लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है, तो वो चलती है आपको ठोस माध्यम में, यानी 21 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, और कहाँ नहीं चलती है, तो निर्वात में वो गमन नहीं कर सकती है, इसलिए कि ये एक वो तरंग है, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक, मैकेनिकल वेव है, सॉरी। व्हाट इज रेन शैडोज, यानी कहने का है वृष्टि छाया क्या है, तो वृष्टि छाया भी बहुत इजी आपका सवाल है। वृष्टि छाया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह जहाँ कम वर्षा होता है, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा चीज़ें दिया है कि ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसको वृष्टि छाया बोलते हैं, यानी जो 22वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 23, जिसमें पूछा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को प्रवर्तन को निलंबित कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है आपका राष्ट्रपति, ठीक ना। मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, तो संस्कृति शब्द का विशेषण आपका सांस्कृतिक हो जाएगा, 24वां का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी पैसिव वॉइस बताना है। द पुलिसमैन कैचेज थीव्स, पुलिसमैन कैचेज थीव्स का आपका ये पैसिव वॉइस का होगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, थीव्स हैव बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, ठीक ना। थीव्स यानी चोर आपको पकड़े गए पुलिसमैन के द्वारा, पुलिसों के द्वारा, ठीक ना, यानी 25वां का आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आते हैं। पूछा है 1 जूल बराबर क्या होता है, तो जूल आपको मालूम है कि ये आपका वर्क का वो होता है, यूनिट होता है, तो वर्क बराबर क्या होता है, तो वो होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर, यानी न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं कि इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। आपको एक रीजनिंग के तौर पे एक सवाल पूछ दिया गया है, तो इसको यदि देखेंगे तो देखिए 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 9 26, 26 से 11 37, तो अगला 13 बढ़ेगा, तो 37 में 13 जोड़ेंगे क्या होगा 50 होगा, ठीक 50। तो 50 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 27 का ए हो जाएगा। अगला है विफलता के विपरीतार्थक क्या है, तो विफलता के विपरीतार्थक हो जाएगा आपका सफलता, ठीक, यानी विलोम सफलता हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 29 की अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड का कारण होता है, तो अम्लीय वर्षा किसका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी SO2 और NO2 के कारण वो अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें तो आपको क्या बोलते हैं वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या हो गया था वो था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था, ठीक ना, पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, तो 31वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसलिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, ये भी वेरी इजी सवाल है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो ये भी बहुत इजी सवाल है, उसको कहा जाता है कुरुआ, ठीक ना, 33वां का सी आंसर हो जाएगा, कुरुआ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है यानी माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, तो वो फौज से की गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निषेचन के पश्चात बीजांड एक कठोर आवरण से, इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स अ टॉट कोट एंड इट्स ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का, तो इसका हो जाएगा सीड यानी बीज में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर बीज यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो यह ऑप्शन नंबर बी बीज होगा। 37वां है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या होगा, तो ये भी बहुत ईजी सवाल है। स्थल सीमा की कुल लंबाई आपका होता है 15,200 किलोमीटर, क्या होता है 15,200 किलोमीटर, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 38वां, एक सेकंड थोड़ा सा लाइट बढ़ा दें।
चलिए 38वां है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए फिर द्वितीय विश्व युद्ध से आपका सवाल आ गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, ठीक ना। एडोल्फ हिटलर कहाँ का था? तो वो जर्मनी का था, ठीक, एडोल्फ हिटलर। चलिए अगला प्रश्न है 39वां, विद्वान का विलोम क्या है? तो ये भी बहुत इजी सवाल है। विद्वान का विलोम होगा मूर्ख, यानी जो विद्वान होगा उसका विलोम होगा मूर्ख, महामूर्ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? यानी जनवरी 2021 के अनुसार टेस्ला ने किसी शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40वां का? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? डी, बेंगलुरु, ठीक। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो देखिए यही सवाल आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आ गया, यानी पुर्तगाली जो वास्को डी गामा आया था 1498 में, वो उसी का दे रहा है, ठीक ना। यूरोपियन व्यापारी जो आए थे सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या जाना जाता है? यानी जो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय है उसको क्या जाना जाता है? तो वो हो जाता है पंजाब हिमालय। क्या हो जाता है? पंजाब। वही कुमायूं हिमालय का बात किया जाए तो कुमायूं हिमालय आपको मालूम होना चाहिए कि सतलज से क्या होगा? सतलज से होगा आपका क्या बोलते हैं उसको, सिंधु टू सतलज, सतलज टू काली, काली टू तीस्ता, तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही होता है, ठीक ना। यानी सतलज से काली होगा कुमायूं, कुमायूं टू तीस्ता ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, और असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र, ठीक। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय 42वां का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 43वां प्रश्न कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें आपका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम में भी 235 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं 44वां कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर वो अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक ना। चलिए 44वां हो गया। अब 45वां पे आ जाए। 45वां पूछ रहा है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो 45वां का राइट आंसर हो जाएगा वॉन। वॉन 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 घोषित, मतलब जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम है उनको वॉन में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न का राइट आंसर अगर बात की जाए, पूछ रहा है कि आपका ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में BC बराबर PQ तथा एंगल C बराबर एंगल Q दोनों त्रिभुज क्या दिया है एस एक्शन में है, स्वयं सिद्ध सर्वांगसम होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका AB बराबर PR, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47वां, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है यदि इसका बात किया जाए तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ऊर्जा मतलब एनर्जी ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, क्या दिया है एनर्जी। हाँ तो ये न्यूटन मीटर नहीं होगा, ठीक ना, ये न्यूटन मीटर नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये शायद हमको डाउट लग रहा है, ये न्यूटन मीटर नहीं होगा, ये किलोवाट होगा, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं होता है, बाकी जूल भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक। किलोवाट नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48वां के देखिए 48वां संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर 48 का एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी किस राज्य का सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन है? तो इस प्रश्न का 49 का उत्तर हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है। अगला प्रश्न है कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो वो उत्तराखंड में आपका बन रहा है चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट 900 किलोमीटर का, ठीक। अगला प्रश्न बात की जाए 51वां प्रश्न पूछ रहा है कि वह संयोजिक ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों में जोड़ता है, तो वो टेंडन होता है, टेंडन जो कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52वां, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो ये भी बहुत ईजी सवाल है। उसका अर्थ होता है इनकम फ्रॉम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधनों से आय, इसका अर्थ यही होता है, यानी 52 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, व्हाट डिड मिस्टर गेजलर डाई ऑफ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का यदि आप बात की जाए तो इसका हो सकता है आंसर कैंसर, ठीक ना। इसको मैंने गूगल से सर्च किया था, इसका आंसर आया था कैंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न 54वां है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। यदि आप इसको हल करेंगे तो 54 का हल करने में आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ठीक। हल कर लीजिएगा, बहुत ईजी सवाल है। अगला प्रश्न है कि रबर कहाँ होता है, यानी रबर कैसी फसल है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की एक रबर फसल है, ठीक ना। जब ब्राज़ील ओरिजिन में पाया जाता है, तो 55 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी में बता दे रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो, बाकी आपको सिर्फ आंसर से ही मतलब ही है।
अगला है कि आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित होती है, तो ये हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम तक, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 56वां का यदि बात किया जाए तो माउथ टू एनस होता है, यानी मुंह से लेकर शुरू होता है। आहार जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से ही शुरू होता है और एनस तक चला जाता है, ठीक ना, एनस तक, यानी मलमूत्र जिसे त्यागा जाता है उसको एनस बोला जाता है, तो वहाँ तक जाता है। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 57 का अगर बात की जाए कि उत्तर और पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो वो होते हैं आपका भूमध्य सागर से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। अगला प्रश्न है कि एक कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा बनता है, तो 58 का वेरी मतलब बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं, आसान सवाल, आसान उत्तर है इसका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा एवं अत्यधिक छोटा बनता है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, यानी 58 का बी होगा, ठीक। 58 का बी उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, 58 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 59, इसमें पूछ रहा है कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश कहलाता है विदेशी द्वारा किया गया निवेश, यानी विदेशी कोई भी यदि निवेश करेगा हमारे देश में तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो प्रथम टीका विकसित आपको एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, ठीक, किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष के को प्रस्तुत करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर मनाया जाता है, जाना जाता है, तो 26 नवंबर को आपको मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर जाना किस लिए जाना जाता है, तो 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, ठीक ना, कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो इस प्रश्न का यदि उत्तर की बात किया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर 63वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 17/40 हो जाएगा, 17/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64वां, सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 64 का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, ठीक। चलिए 65वां है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वां का है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किस किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, तो 66वां का आपको हो जाएगा आंसर आपका अल्ट्रावायलेट, यानी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है, तो मनरेगा के अंतर्गत आपको कितने दिन का काम दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 दिनों का कार्य देना है, ठीक। आगे बात करते हैं कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हियर, इसको मैंने सर्च किया था गूगल पर, तो इसका राइट आंसर आपको गूगल बता रहा था द नरेटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न कि बादल के पर्यायवाची पूछ रहा है, इसमें कौन सा समूह है जो बादल के पर्यायवाची है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वारिद भी बादल का पर्यायवाची है, नीरद भी और पयोद भी, यानी पयोद, नीरद और वारिद तीनों को बादल का पर्यायवाची कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, वो पूछ रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो विश्व में सबसे प्रथम लिखित संविधान आपको लागू हुआ था किस देश में, तो वो हुआ था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। अगला प्रश्न है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, तो ये वो हो जाएगा आपका मीथेन, मीथेन हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं सीएनजी। अगला प्रश्न है 72वां, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है सांगपो नदी, ठीक ना, सांगपो के नाम से। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक फॉरेस्टर में भी एक बार आया था, वो पूछा था कि सबसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो वो मुंबई हो जाएगा, और वही द्वितीय पूछा था, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं 74वां, जिसमें पूछा है कि भारत का वाटरमैन यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, 74 का डी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है 75वां कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क आपको मालूम होना चाहिए कि ये ज्वेलरी के लिए किया जाता है, 75 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 76, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछ रहा है कि एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक ना, तो ये तो बहुत ईजी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी 76 का डी आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 77 का, तो 77 कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोएम थिनर थैन क्रिसेंट, तो अच्छा इसका आंसर हो जाएगा, इसको मैंने भी गूगल से सर्च किया था, तो इसको सर्च करने पे इसका राइट आंसर आया द मून, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 77 का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न
का बात करते हैं। देखिए जो प्रश्न हमसे आ रहा था वो उसको मैंने खुद से बता रहा हूँ, और जो मतलब जो इंग्लिश का है, कुछ पोएम का है या फिर कुछ लेखनी वाला प्रश्न है तो उसको मैंने गूगल से सर्च किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जो बीड़ी बनाने के लिए पत्तियाँ होती है वो किसके लिए उपयोग में कायम आती है, तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका तेंदू। तेंदू, ठीक ना, तेंदू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो ये भी बहुत इजी सवाल है, आपको मालूम ही होगा कि वो आपको मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है 80 कि उस एजेंसी का नाम जिसमें मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह है, ठीक ना, तो वो है आपका क्या, तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 81, ये भी बहुत इजी सवाल है, पूछ रहा है कि जो स्पाइनल कोड है वो प्रोटेक्ट किस चीज़ से होता है, तो वो आपको वर्टेब्रल कॉलम से होता है, यानी 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक ना, स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाई वर्टेब्रल कॉलम। चलिए अगला प्रश्न है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो भारत माता कविता का रचनाकार, ये भी इजी सवाल है, ये है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इजी सवाल है कि आपका मार्केट प्राइस 80 रुपया है और ये 72 रुपये में बेची गई, तो छूट कितना होगा, तो छूट 8 का होगा, कहाँ से होगा, 80 से होगा, आप गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10%, यानी ऑप्शन नंबर 83 का सी आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो ये भी इजी सवाल है, आप यामा पढ़े होंगे, उसी की ये काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक, 84वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85वां का बात की जाए तो 85वां एक चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, यदि आप इसको हल करेंगे, ये भी इजी है, तो इसको हल करने पर कितना मेरा आ रहा था, तो वो आ रहा था 10 रुपया, ठीक ना, 10 रुपया आ रहा था। इसको हल कीजिए, ये 2 वर्ष का अंतर है आपका SI और CI का, तो होता है फार्मूला PR² अपॉन 100²। यदि आप इसको हल करेंगे तो कर लीजिए, P हो 4000 हो गया और R है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। उसके बाद यदि इसको कटाएंगे तो 50 25, 5 दूना 10, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 5 10, यानी 10 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर ए 85वां का आंसर हो जाएगा। चलिए 86वां प्रश्न का उत्तर अगर बात की जाए तो खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है, तो 86वां का हो जाएगा आपका ज्वार व बाजरा। ज्वार और बाजरा ये वो है खरीफ फसल है जो कि आपको चारे के लिए पशुओं के मतलब काम में आया जाता है। अगला है 87वां कि माली मालिन में समास है, तो माली मालिन में कौन सा समास है, तो वो है आपका द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास माली मालिन में है, ठीक ना, जिसमें भी जो योजक चिन्ह आता है ना, ये योजक चिन्ह वो द्वंद्व समास अधिकतर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक आपका यही चेंजेस से आया था सवाल, उसमें भी केमिकल चेंजेस ही पूछा था, तो केमिकल चेंजेस आपको मालूम है कि ऐसा चेंजेस होता है जो कि दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में, यानी जो इनिशियल उसका पोजीशन है उसमें नहीं लौट आता है, तो वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 का सी, यानी उबलता हुआ पानी। उबलता हुआ पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फिजिकल है प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल चेंजेस है। उबलता हुआ पानी यदि उबल कर भाप बन जाएगा तो फिर वापस अपने इनिशियल में आ जाएगा, यानी पानी बन जाएगा, इसलिए इसका ये पूछ रहा है नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला है 89वां, जिसमें पूछ रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो ये भी बहुत इजी सवाल है, ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। तो 89वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 90, जिसमें पूछा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, तो वो उनका संबंध लोक नृत्य से है, किससे है, फोक डांसेस करते थे, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, अपने बिहार से रिलेटेड है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया में जलालगढ़ किला स्थित है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 93, तो 93 पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, तो आपको मालूम है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपको भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो इस सामाजिक न्याय दर्शाता है आपका बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, यानी 94 का डी का राइट आंसर हो जाएगा। 95वां प्रश्न है कि वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, तो वो कौन सा है, तो वो गुजरात और राजस्थान, ठीक ना, इस ऑप्शन के अनुसार गुजरात और राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा कौन लिखे हैं, तो वो मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 96। 97वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र के कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका संगठित क्षेत्र, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। 98वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो आपको बनता है जिप्सम से,
जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी 98 के बी हो जाएगा आंसर। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारी नींद कविता के कवि आपको मालूम है, ये है वीरेन डंगवाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और आज का ये लास्ट सवाल है कि वाटर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा बॉइल्स, वाटर बॉइल्स, यानी वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम इस वीडियो में आपको सभी 100 प्रश्न का 100% सही उत्तर देने का कोशिश किए हैं। 1-2% टॉलरेंस हो सकता है, मान लीजिए 1-2%, 1-2 क्वेश्चन का उत्तर गलत हो सकता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपने अपना सभी प्रश्नों का उत्तर सही मिला लिया होगा। आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। मैं यहाँ पे ओवरव्यू के तौर पे आपको एक कट ऑफ बता दे रहा हूँ कि यदि आप जनरल में मेल हैं तो यदि आपका 75 प्लस आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यदि आप फीमेल हैं जनरल में तो यदि आपका 60 से 65 के बीच आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, ठीक ना। बाकी प्रश्न अच्छे खासे हैं, बाकी बहुत ही ईजी हैं, और मतलब ज़्यादा मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन हार्ड नहीं कह सकते इसको, ठीक ना। जो पढ़ने वाला लड़का है, 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वो अच्छे से इस एग्ज़ाम को दिया होगा। बाकी अदर से अलग से मैं वीडियो लाऊंगा कट ऑफ के ऊपर, बहुत एनालिसिस करके मैं बनाऊंगा, भले 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन सटीक लाऊंगा, और जो लाऊंगा वही आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे चैनल के साथ। जल्द ही 20,000 का जो फैमिली मेम्बर्स होने वाला है उसको जल्दी पूरा कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।